हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती भाई भौणी माने। ये वीडियो पे बहुत रिक्वेस्ट आसीथिला कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करि दियंतु ओएसएससी जेई 2022 मेंस एग्जामिनेशंस पाई। तो हमें स्टार्ट करिवा। ये वीडियोस आपण देखि कर जीवे एग्जाम भितरे डेफिनेटली ये हेल्प करिवो। कोन पे बोला आरे जो हमें डिस्कशन करिया बहुत डिटेल डिस्कशन करिया सब क्वेश्चन ऊपर। ओके आपण बुझी जीवे को हिसाब रे को लेवल रो डिस्कशन हेबो आ ये हेल्पफुल हेबो ना हेबोनी आपण मन पे। वेल मु गोटे कथा कहवाक चाहूँगी। देखो एक्चुअली जो मोर जो टीचिंग लैंग्वेज अच्छी जो मेन टीचिंग लैंग्वेज मु हिंदी लैंग्वेज रे बहुत कंफर्टेबल। ओके तो मु हिंदी लैंग्वेज प्रिफर करी टीच करिया पे। प्लीज एडजस्ट करिवे सब बुझीजी आपण। ओके ओडिया लैंग्वेज रे मु जदी पढ़ेबी तो स्लो हो जीवी टिके। तो मु चाहूँगी कि शॉर्ट टाइम रे मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्कशन आमे करि नेबा। कोन पे बोले आपण मन पाखरे भी सते टाइम नहीं। सो आई विल मु यूज करी हिंदी लैंग्वेज। ओके चलंतु डिस्कशन स्टार्ट करिवा। वेल ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप। इंडियन स्टैंडर्ड 1893 2002 2002 ये कोड किसके लिए था? ये सबसे पहला क्वेश्चन था आपका 2019 में जो पहला शिफ्ट का एग्जाम था उसका सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये कोड बुक के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो ये जो कोड है दिस कोड इज फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। अब अर्थक्वेक से रिलेटेड और भी बहुत सारे कोड है तो सब कोड का नाम तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। एक लॉजिक में देता हूं, याद रखिएगा कि अर्थक्वेक से रिलेटेड जितना भी रिसर्च किया गया था ना वो 1993 में किया गया था। ओके इन ईयर 1993। तो इन ईयर 1993 अर्थक्वेक के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जैसे मिट्टी के घर के ऊपर मतलब अर्दन बिल्डिंग्स इसके ऊपर रिसर्च हुआ। ओके फिर आपका ऐसा घर जिसका स्ट्रेंथ कम है इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ। लो मैसनरी स्ट्रक्चर मींस लो स्ट्रेंथ मैसनरी स्ट्रक्चर। तो सबसे रिलेटेड उन्होंने कोड दे दिया था। तो आप बस लॉजिक ये याद रखिएगा कि 1993 में जो कोड्स आए थे वो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको इंडियन स्टैंडर्ड 4326 1993, उसी तरह इंडियन स्टैंडर्ड 13827 एक आया था 1993 में। इंडियन स्टैंडर्ड 13828 आया था। इंडियन स्टैंडर्ड 13920 आया था। इंडियन स्टैंडर्ड 13935 आया था। ये जितने भी कोड्स हैं ऑल कोड्स आर इन 1993, है ना। और सभी रिलेटेड थे अर्थक्वेक से। जैसे कि ये जो पहला वाला कोड था, ये जो कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 4326, ये कोड का नाम आप याद रखिएगा। दिस कोड इज फॉर डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। ओके मतलब ये पुराना है देखिए, क्योंकि आपका लेटेस्ट जो कोड है वो 2002 का यूज कर रहे हैं तो ये 1993 में तो ये पुराना है। तो ये 1993 का पुराना कोड था, इसी को फिर से रिन्यू किया गया 2002 में और उसका नाम दिया गया अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। नाउ ये जो इंडियन स्टैंडर्ड 4326 1993 था इट वाज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। ओके तो ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। लॉजिक बस इतना, ये सारा नाम थोड़ा 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 तो कुछ ध्यान में हो ही गया होगा, बड़ा सिंपल है। 13827 13828 13920 13935 ये सारे कोड 1993 में आए थे और रिलेटेड थे अर्थक्वेक से। जैसे कि 13827 जो था वो अर्दन बिल्डिंग्स, अर्दन बिल्डिंग्स मिट्टी का घर अगर हम बना रहे हैं अर्थक्वेक प्रोन एरिया में तो उसमें हम उसको हम कैसे बनाएंगे, तो अर्दन बिल्डिंग से रिलेटेड था। 13828 जो है ये लो स्ट्रेंथ मैसनरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। लो स्ट्रेंथ मैसनरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। फिर नीचे जो ये जो कोड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 13920 ये जो हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एरिया में जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर स्पेशली आरसीसी स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, इसमें जो रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग है वो हम कैसे करते हैं। रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग इससे रिलेटेड था। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला जो कोड है 13935 जो मैंने बोला ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एरिया में जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे उसका मेंटेनेंस से रिलेटेड था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर खराब हो जाए तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। मतलब अर्थक्वेक के कारण जो मतलब जो फोर्सेस है उसको हम बोलते हैं सेस्मिक फोर्सेस।
तो सेस्मिक फोर्सेस के कारण अगर कोई स्ट्रक्चर आपका खराब हो जा रहा है तो उसको आप रिपेयर कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड था ये कोड। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड इतने सारे कोड हैं आपके पास जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे कोड हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि एक एक करके मैं डिस्कशन करता हूं। यही यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, कि एक क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड नियर बाय सभी डेटा को हम डिस्कस करेंगे, तो आपको हेल्प होगा एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 तो आप जान ही रहे हैं, ये किस लिए है, प्लेन एंड आरसीसी, ठीक है। कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, प्लेन एंड आरसीसी के लिए ये कोड है जो कि हम यूज करते हैं, जहां से बहुत सारा कोडल प्रोविजंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर और एक कोड है स्टील का, इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 हम कोड यूज करेंगे, जो लेटेस्ट कोड है। ये कोड किस लिए है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील, मतलब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो हम कोड यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007। प्लेन एंड आरसीसी के लिए जो हम कोड यूज करते हैं IS 456/2000, ठीक है। अब और कुछ कुछ कोड पूछा जाता है, जैसे लोडिंग से रिलेटेड कोड। लोडिंग से रिलेटेड जितने भी कोड्स हैं उनका रिसर्च 1987 में हुआ था, ठीक है। और इसका मैं नाम आपको बताता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड 875, यहां से ये शुरू होता है बस। 875 पार्ट 1 1987, 875 पार्ट 2, हाँ 1987, उसी तरह से 875 पार्ट 3 1987, 875 पार्ट 4, 875 पार्ट 5। तो टोटल इस तरह से 5 पार्ट में ये लोडिंग से रिलेटेड कोड है। और कौन सा कोड, मतलब दैट इज कौन सा पार्ट किस लोड के लिए था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो देखिए एक एक करके मैं बताता हूं। देखिए जो पार्ट 1 आया, सबसे पहले किस तरह का लोड के लिए रिसर्च किया गया होगा, ऑब्वियसली डेड लोड के लिए था। पार्ट 2 जो था ये लाइव लोडिंग के लिए था, लाइव लोड या फिर इसी को हम कहते हैं इम्पोज्ड लोड, है ना, इसके लिए था ये। पार्ट 3 जो था ये विंड लोड के लिए था, ये तो एग्जाम में पूछा भी है ना, दिस इज एग्जाम क्वेश्चन, ये एसएससी जेई में पूछ लिया था, एसएससी जेई में पूछा था ये क्वेश्चन। पार्ट 4 जो है ये था आपका स्नो के कारण जो लोडिंग आती है, स्नो लोड, ठीक है। और पार्ट 5 जो था ये था सम स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, कुछ स्पेशल लोड इसमें इंक्लूड किए गए थे और कुछ एडिशनल लोड एंड LOAD एंड लोड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट इसमें दिया गया, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट इसमें दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्या, 1987 में इसका रिसर्च हुआ था और इसका एक नाम याद रखिएगा 875। तो उसी से रिलेटेड 5 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 1 में सबसे पहले स्ट्रक्चर का डेड लोड का इंपॉर्टेंस है, तो डेड लोड के बारे में रिसर्च। सेकंड उसके ऊपर आएगा लाइव लोड या इंपोज लोड, उसका रिसर्च। उसके बाद हवा के कारण, विंड के कारण विंड लोड, फिर स्नो लोड आइस वगैरह का, है ना। उसके बाद फिर इन सभी लोड का कॉम्बिनेशन क्या है उसका कंसेप्ट इसमें दे दिया पार्ट 5 में, और कुछ स्पेशल लोड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, याद रहेगा। और एक कोड बता रहा हूं, इंडियन स्टैंडर्ड 1343, बहुत फेमस कोड है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। और एक कोड बता रहा हूं जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली आपके सिलेबस में भी है, इंडियन स्टैंडर्ड 3370, ठीक है, 1965। बताओ यार किसके लिए था ये, वाटर टैंक्स, है ना, कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर द स्टोरेज ऑफ लिक्विड, ओके। ये लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर से रिलेटेड था ये कोड, तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। और एक कोड बता रहा हूँ, ये तो कंपलसरी पूछेगा क्योंकि आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, तो इंडियन स्टैंडर्ड 5968 1987 आपको याद रखना है। ये है 1987, ये जो कोड था ये था गाइडलाइन फॉर प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड 5968 1987, इट इज फॉर गाइडलाइन फॉर प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ इरिगेशन कैनाल। नेक्स्ट जो कोड आपका था वो था इंडियन स्टैंडर्ड 10430 2000, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइन ऑफ लाइंड कैनाल, ठीक है। लाइंड कैनाल का डिजाइन से रिलेटेड सारा स्पेसिफिकेशन इस कोड में दे रखा है। इंडियन स्टैंडर्ड 7112 2002, डिजाइन ऑफ अनलाइंड कैनाल। जब आप लोग एज ए OSSC जेई सेलेक्ट हो जाएंगे इन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो आप लोग इस कोड को यूज करेंगे, ठीक है। प्लस अपना जो उड़ीसा का जो स्पेशल प्रोविजंस है उनको यूज किया जाएगा, जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का अपना अलग प्रोविजंस है उनको यूज किया जाएगा, जो कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में वो सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस क्वेश्चंस,
दे विल आस्क यू इन एग्जामिनेशंस। जैसे अर्थक्वेक का मैंने आपको बताया था, कौन सा कोड था 1893, याद करिए 1893 यही क्वेश्चन था, है ना, 2002 था। और ये कोड किससे रिलेटेड था, इसमें क्राइटेरिया था फॉर डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 1893 2002 का और एक वर्जन है पार्ट 1, ठीक है। इसमें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा है। इसमें क्या है, जोन फैक्टर डिफाइंड है, ठीक है, जोन फैक्टर फॉर सीवियर सेस्मिक इंटेंसिटी, सीवियर सेस्मिक इंटेंसिटी, ओके, मतलब कौन सा एरिया किस जोन में आता है, किस सेस्मिक इंटेंसिटी के कैटेगरी में आता है, इस चीज को डिफाइन किया गया है 1893 2002 पार्ट 1 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम का है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, मेरे को जितना याद है शायद दिल्ली मेट्रो का एक बार एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था, मैंने देखा था उसका क्वेश्चन पेपर। ऐसे तो देखो यार, बहुत सारे कोड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स के बारे में डिस्कस करें जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड 516 1959, इसके बारे में पूछा गया है। दिस कोड इज फॉर मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का टेस्ट प्रोसीड्यूर से रिलेटेड ये कोड है। इंडियन स्टैंडर्ड 432 1982, ये क्वेश्चन तो सीधा एसएससी जेई का ही है, एसएससी जेई में 2014 में पूछा गया था, 2014 में मेरे को याद है, अब क्योंकि हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो ध्यान है। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील से रिलेटेड ये कोड था, ओके। तो याद रखिएगा, जितना भी चीज बता रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखने की कोशिश करिएगा, हो सकता है इन्हीं में से कोई कोड आपके एग्जाम में पूछ ले, क्या गारंटी है यार। ओके, बहुत सारा कोड है, उतना सारा कोड आपको याद रखना पॉसिबल नहीं होगा। आप कोई भी मटेरियल देखोगे, सीमेंट के लिए कोड है, ब्रिक के लिए कोड है, टाइल्स के लिए कोड है, सब के लिए कोड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर सीमेंट के अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट कोड के ऊपर हम बात करें तो देखिए, आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए सुनिएगा मेरा बात, इंडियन स्टैंडर्ड 269 1989, इंडियन स्टैंडर्ड 269 1989, ये जो कोड था, आपने सीमेंट का नाम सुन रखा होगा, ओपीसी 33, ओके, ग्रेड ऑफ सीमेंट। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ओपीसी 33 ग्रेड के लिए ये इसमें इस वाले कोड में सारा स्पेसिफिकेशन दिया गया था। तो इंडियन स्टैंडर्ड 269 1989 इज फॉर ओपीसी 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो ये वाला जो ओपीसी 33 का था वो सबसे पहले आया था, बहुत पुराना था। इसके बाद आप देखेंगे ओपीसी का हायर ग्रेड भी है। हायर ग्रेड में तो ये जैसे 1989 में आया, तो हायर ग्रेड का बहुत बाद आया। कब आया, 2013 में आया, ठीक है। और 2013 में जो एक आया वो हायर ग्रेड का, इसके ऊपर रिसर्च किया गया था ओपीसी 43 के लिए। एक मिनट जस्ट, तो 2013 में एक कोड आया था जिसपे था ओपीसी 43 ग्रेड के लिए, और वो कोड का नाम था आपका 8112 2013, है ना। ये था आपका ओपीसी 43 के लिए। और एक कोड है ओपीसी 53 ग्रेड के लिए। ये जो ओपीसी 53 ग्रेड के लिए आपका कोड आया था, इसका नाम है 12269, ठीक है। ये बहुत पहले रिसर्च हुआ था, 1987 में इसका कोड आया था पब्लिश। तो ओपीसी से रिलेटेड आपका 3 कोड, ठीक है, ओपीसी 33 का, ओपीसी 43 का, ओपीसी 53 ग्रेड का, आपको याद रहेगा। ओपीसी 33 के लिए 269, ओपीसी 43 के लिए 8112, ओपीसी 53 के लिए 12269। आपसे एग्जाम में पूछेंगे डेफिनेटली, इसलिए मैं आपको इन सब चीजों को लिखवा रहा हूँ। अब देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड 650 1991 जो था, ये स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के लिए था, स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। फिर ये जो कोड देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड 4031, ये बहुत बड़ा कोड है। ये जो कोड था, ये था आपका हाइड्रोलिक सीमेंट के लिए। हाइड्रोलिक सीमेंट जो है अपना, उसका फिजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड था, फिजिकल टेस्टिंग। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ और बात है। देखिए एक मिनट लिखने में थोड़ा, फिजिकल टेस्टिंग, इसमें क्या है,
फिजिकल मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे कि आपका हो गया मतलब फाइननेस वगैरह हो गया, है ना, या परमेबिलिटी वगैरह हो गया, ये सारा चीज निकालने के लिए। ठीक है, तो जो कोड था वो था हाइड्रोलिक सीमेंट का, वो था IS 4031। तो टेस्ट तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं, तो इसलिए ये कोड भी बहुत सारे हैं, ये अलग अलग पार्ट में थे। ये इसका जो टोटल पार्ट है, मैं आपको अगर इसका पार्ट बताऊं टोटल, तो ये टोटल 15 पार्ट्स में है, पार्ट 1 टू पार्ट 15, पार्ट 1 टू पार्ट 15। लेकिन एक चीज जो कॉमन है ध्यान रखने वाला, वो क्या है, ये जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 15, अब सब चीज तो याद नहीं रख पाओगे, पार्ट 1 किसके लिए, पार्ट 2 किसके लिए, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। कुछ पार्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए है, कुछ हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए है, समझ रहे हो, एयर कंटेंट वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए है, या फिर वाटर रिटेंटिविटी कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए है, बहुत अलग अलग पार्ट है, तो उतना याद नहीं रख पाएंगे। तो याद क्या रखिएगा कि हाइड्रोलिक सीमेंट के लिए है, और उसका फिजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड ये 4031 था। सेकंड IS 4032, ये भी हाइड्रोलिक सीमेंट के लिए है, हाइड्रायूलिक सीमेंट, है ना, लेकिन ये केमिकल टेस्टिंग से रिलेटेड है, इट इज फॉर केमिकल टेस्टिंग। ओके, इट इज फॉर केमिकल टेस्टिंग। इस तरह से ये चीज को याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आपसे पूछेंगे इंडियन स्टैंडर्ड 8041/1990, ये जो कोड है ये किसके लिए है, रैपिड हार्डनिंग, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। इज इट क्लियर, 8041 रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। 12600 लो हीट, ये था आपका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, LHPC, है ना, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड 455/1989 पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड लैंड स्लैग सीमेंट के लिए ये स्पेसिफिकेशन है, स्लैग सीमेंट। ठीक है, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड 8043 ये आया था 1991 में। ये क्वेश्चन है आपका हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक फोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। 8042 व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट। ये सारा मैं वही कोड्स आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारा कोड्स आप कम से कम ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन कोड को सुनिए, ये कोड क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड 4925/2004, ये कंक्रीट बैचिंग प्लांट एंड मिक्सिंग प्लांट के लिए ये कोड है, कंक्रीट बैचिंग प्लांट, बैचिंग प्लांट एंड मिक्सिंग प्लांट। ठीक है, मिक्सिंग प्लांट, इसके लिए ये कोड है। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड 4926/2003, ये जो कोड है रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए है, रेडी मिक्स कंक्रीट। ओके, इट इज फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट। इज इट क्लियर टू यू ऑल। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कोड है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जो कि आपको मैंने बताया, तो नाम ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। अब देखिए और कुछ कोड मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड 9103, ये जो कोड है, इट दिस कोड इज रिलेटेड टू, जो हम कंक्रीट में एडमिक्सचर मिलाते हैं ना, उससे रिलेटेड था, एडमिक्सचर। ठीक है, एडमिक्सचर से ये कोड रिलेटेड है। जैसे ये कोड मैं बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड 13311, इंडियन स्टैंडर्ड 13311 पार्ट 1 पार्ट 2, ये जो दोनों कोड है, ये दोनों कोड रिलेटेड है NDT से। NDT मतलब क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, है ना, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में से आपको मालूम है जो पार्ट 1 में है, ये है आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड के ऊपर, और पार्ट 2 रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा इन सबको, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है ऐसे। कोड का अगर नाम सब पढ़ेंगे तो बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा कोड है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। सॉइल के ऊपर कोड है अलग अलग, ब्रिक के ऊपर कोड है अलग अलग, 20-25 कोड है ब्रिक के ऊपर, सॉइल के ऊपर भी लगभग 25-26 कोड है। ऐसे देखेंगे बहुत सारे कोड्स है, ये कोड कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेड लोड वाला कोड तो ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछता है डेड लोड वाला कोड से। हाईवे में आपको बहुत सारा कोड मिलेगा, इंडियन रोड कांग्रेस का, IRC का। तो IRC का जो कोड है अपने पास, उसमें हम याद रखिए कि जो IRC है हाईवे में, इंडियन रोड कांग्रेस का जो कोड है IRC, इसका एक कोड याद रखिएगा 37,
और एक कोड याद रखिएगा 58। ये जो 37 है ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट का डिजाइन है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। और ये क्या होगा भाई, आपका रिजिड पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट। देखिए हाईवे जब मैं पढ़ाया था आपको उसमें और भी बहुत कोड, एक कोड तो मैं बार बार यूज किया था, IRC 73। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इट इज फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ओके, ये जो है आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन से है, ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड ये कोड, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, मैं आपको बताता हूँ, जो कोड है आपका, जो हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, IRC 67 2001। ये जो कोड है इट इज रिलेटेड टू रोड साइन, रोड साइंस। ठीक है, रोड साइंस से ये रिलेटेड है। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कोड है जो आप ध्यान रखिएगा। रोड साइन मतलब अलग अलग साइन होता है ना, स्टॉप के लिए, हाँ, चलने के लिए, स्कूल्स के लिए, अलग अलग हम साइंस देते हैं, उससे रिलेटेड ये कोड है, तो पूछा जा सकता है आपसे। एक चीज मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ पे जो मैंने हाईवे में कोड बताया वो बताया IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। अब IRC 73 से रिलेट इस जैसा मिलता मिलता और एक कोड मिलेगा आपको, IS 73। तो IRC 73 और IS 73 ये दोनों कोड अलग अलग है। ये जो IS 73 का कोड है इट इज रिलेटेड टू बिटुमीन। ठीक है, बिटुमीन। ओके, और IRC 73 कोड इज रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ओके, अब देखिए जो स्टील है, ठीक है, स्टील से रिलेटेड बहुत सारे कोड हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये सारे कोड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड IS 808 1989, ये जो कोड है इट इज रिलेटेड टू डायमेंशन फॉर हॉट रोल्ड स्टील बीम, कॉलम, चैनल एंड एंगल सेक्शंस। ठीक है, तो ये है आपका। ओके, तो देखिए डायमेंशन फॉर हॉट रोल्ड स्टील बीम, कॉलम, चैनल एंड एंगल सेक्शन पूछा है एग्जाम में। इंडियन स्टैंडर्ड 226 1975, इट इज स्पेसिफिकेशन फॉर स्ट्रक्चरल स्टील। ये जो स्पेसिफिकेशन फॉर स्ट्रक्चरल स्टील है ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है ना, प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि इसी तरह से इससे रिलेटेड और एक कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड 2062 1999। इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील फॉर जनरल स्ट्रक्चरल यूज। इट इज जनरल स्ट्रक्चरल यूज, इट इज स्ट्रक्चरल यूज बट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। यही तो यहाँ से इसलिए कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। इंडियन स्टैंडर्ड 806 1968, यूज ऑफ स्टील ट्यूब इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड 1038 1983, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टील डोर एंड विंडोज स्लैश वेंटिलेटर। समझ गए, स्टील डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर, इससे रिलेटेड ये स्पेसिफिकेशंस है। ये कुछ कोड आपको स्टील से पूछे जा सकते हैं। और एक लास्ट कोड मैं आपको बता रहा हूँ, 13712। ठीक है, इतना में से आया तो आया, नहीं तो जय श्री राम जय जगन्नाथ। 13712 1993, ये जो कोड है इट इज फॉर टाइल्स। ठीक है, टाइल्स जो हम घर में टाइल्स वगैरह यूज करते हैं ना, उसके लिए था ये कोड, TILES। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिया गया था एंड उसका क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। ओके, टाइल्स के बारे में, कौन सा टाइल, सेरामिक टाइल, सेरामिक टाइल, ये कोड है आपका सेरामिक टाइल के बारे में। अच्छा, और एक चीज, 1478 1969, ये जो कोड है, सॉरी 1969, ये वाला जो कोड है, एक मिनट, दिस कोड इज रिलेटेड टू क्ले फ्लोरिंग टाइल, क्ले फ्लोरिंग टाइल। ठीक है, ये रिलेटेड है क्ले फ्लोरिंग टाइल्स। बस इतना कम से कम आप ध्यान रखिएगा। ये सारा कोड आया तो आया, नहीं तो जय श्री राम। ये वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कौन सा, सिरेमिक टाइल्स का रिलेटेड कोड कौन सा है, तो ये तो कम से कम टाइल्स में ये कोड ध्यान रखिएगा।
और भी ऐसे बहुत सारे कोड हैं यार, सॉइल का है, सबका है, तो उतना याद रखना बहुत मुश्किल है, इतना ही याद रखना है ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फिर भी बार बार वीडियो को देखिए, एक दो बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पर क्वेश्चन। तो ये वीडियो तो एक स्टार्टिंग आपको बताने के लिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा यस प्लीज कंटिन्यू सर। तो हम जितने भी क्वेश्चन आपके आए आए हैं एग्जाम में, सभी क्वेश्चंस को 300-400 क्वेश्चन जितने भी हैं, सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आपका सारा टॉपिक मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसके रिलेटेड एरिया की टॉपिक्स हैं वो सभी मैं डिस्कस कर दूंगा। भले ही पर क्वेश्चन डिस्कशन करने में मेरे को 15 से 20 मिनट लगे, बट आई विल गिव यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है डियर, ऑल द बेस्ट। कमेंट करिएगा अच्छा लगा नहीं लगा।